माँ, माँ, माँ। पुत्र, मेरा पुत्र शनि। प्रणाम पिताजी, प्रणाम माता संज्ञा। माँ, 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 आपने मुझे आदेश दिया था ना कि मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण पाकर ही आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो उस दिवस से आज तक मैं गहरे ध्यान में रहा और अपने उस दीर्घकालीन तप के उपरांत अब मुझे विश्वास हो गया है माँ कि मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया है। माँ, माँ, क्या आप मुझे स्वीकारेंगी? क्या आप मुझे अपना पुत्र कहेंगी माँ? अपने क्रोध को तप की अग्नि में विध्वंस कर दिया है मैंने माँ। क्या आप मेरे शीश पे अपना हाथ रखकर मुझे स्नेहाशीष देंगी? चाहिए देवी छाया, आपका पुत्र आपको पुकार रहा है, आशीर्वाद दीजिए उसे। इस माँ का आशीष सदा तुम्हारे साथ है पुत्र। आज उचित समय में तुम्हारे आगमन से मेरे हृदय को बहुत शांति प्राप्त हुई है। इतने समय से तुमसे विलग होने का दुख मैंने कैसे सहा है, ये तो मुझे ही ज्ञात है। माँ, माँ, अंततः मातृभक्त पुत्र शनि जी को उनकी माता की ममता का सुख पाने का अवसर प्राप्त हो ही गया। हाँ, किंतु ये सुख अधिक समय तक कहाँ रहने वाला था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, वो देवी छाया के लिए अंतिम दिवस जो था। अंतिम दिवस? प्रभु, यही उचित समय है। अभी नहीं, अभी नहीं। अभी मुझे ये रुचिकर कथा सुननी है मूषक जी। चतुर गणेश, लंकेश जी, अंतिम दिवस? किंतु क्यों? क्या शनि जी भी अपनी माता को रोकने में असमर्थ रहे? और फिर अभी तो शनि जी का विवाह होना भी तो शेष था। लंकेश जी, लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। चतुर गणेशा। उनके विवाह में तो कोई बाधा नहीं आई और देवी छाया को भी ये ज्ञात था कि अब उनके पास अब समय शेष नहीं है। तो उन्होंने इस प्रस्ताव को तत्काल ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो तो प्रस्थान करने हेतु दृढ़ निश्चय ले चुकी थी। अब हमारे विवाह के उपरांत हमारा ये परिवार एक सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। एक बार शनि से मिल लूं, उसे गले लगा लूं, आशीर्वाद दे दूं, फिर मैं खुद उसी दिन सूर्यास्त से पहले आप में समाहित हो जाऊंगी। क्या हुआ माँ? आपकी चिंता का कारण क्या है? शनि, मेरे पुत्र, तुम सदा अपने पिता और माता संज्ञा का सम्मान करना।
अपने भ्राताओं और बहनों को प्रेम करना, उनका ध्यान रखना। अवश्य करूंगा माँ, किंतु आप ऐसा क्यों कह रही हैं जैसे कि आप हमसे दूर जाने वाली हैं? पुत्र, मैं पुनः देवी संज्ञा में समाहित होने वाली हूँ। नहीं माँ, कदापि नहीं। नहीं पुत्र, मुझे जाना ही होगा। नहीं माँ, नहीं नहीं, मैं आपको स्वयं से दूर नहीं जाने दूंगा माँ। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा माँ, कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं देवी संज्ञा की छाया ही तो थी, इसलिए मुझे पुनः उनकी छाया का रूप धारण करना होगा। पिताजी, पिताजी, माँ ऐसा हट क्यों कर रही हैं और आप उन्हें रोक क्यों नहीं रहे? क्या कारण है पिताश्री? आपने माँ से कुछ कहा है क्या? इस प्रकार भावुक होना उचित नहीं है पुत्र, कि तुम मिथ्या और सत्य में भेद करने में ही असमर्थ हो जाओ। सत्य तो यही है कि तुम्हारी माता छाया और मेरी अर्धांगिनी देवी छाया देवी संज्ञा का ही प्रतिरूप है। इसीलिए कभी न कभी उन्हें देवी संज्ञा में ही समाहित होना था। ये वचन स्वयं तुम्हारी माता ने ही दिया था। वचन? वो वचन दिया था? नहीं, मैं ऐसे किसी वचन को नहीं मानता। और आप उन्हें स्वयं से दूर करने के अनुचित कारण क्यों ढूंढ रहे हैं? मेरी माँ इसी रूप में क्यों नहीं रह सकती पिताश्री? क्यों नहीं रह सकती मेरी माँ इसी रूप में? वो देवी संज्ञा की ही छाया है। अर्थात ये कैसी दुविधा है? मेरी सहभागिनी मूल रूप से एक होकर भी मेरे साथ दो समान रूपों में रह रही हैं। क्यों ना वो एक होकर मेरी और अपनी इस दुविधा को दूर करे? और ये स्थिति देवी संज्ञा के लिए भी कितनी कष्टप्रद है। क्या हमें उनका विचार नहीं करना चाहिए? उनकी स्थिति, उनकी पीड़ा का विचार क्यों करूं मैं, जिन्होंने स्वयं अपने स्वामी को मेरी मां को सौंपा था? और आज जिनके कारण आप मेरी मां का परित्याग करने को प्रस्तुत हैं, क्योंकि दुविधा होती है आपको? मेरे शब्दों को अन्यथा मत लो पुत्र। मैं बस ये कहने का प्रयास कर रहा हूं, जब दोनों एक ही हैं तो उनके दो रूप होने की क्या आवश्यकता है? क्यों ना वो एक ही रूप में मेरी सहभागिनी बने? इसलिए तुम देवी छाया को मत रोको। तो मैं अपनी मां को अवश्य रोकूंगा, अवश्य रोकूंगा मैं अपनी मां को। मैं अपनी मां को अवश्य रोकूंगा, और यदि आपको यह स्वीकार नहीं तो आपको मुझे अपना पुत्र कहने का कोई अधिकार नहीं। क्यों मेरी माता के अस्तित्व को मिटाने का हठ कर रहे हैं आप? कोई नहीं मिटाना तुम्हारे माँ के अस्तित्व को। देवी छाया का अस्तित्व मेरी छाया के रूप में ही था, वो सदैव वही बनकर रहेंगी। तो छाया रूप में ही रहने देना चाहिए था उन्हें ये शरीर, ये आत्मा, ये हृदय क्यों दिया जो आज पीड़ा से आहत है? और मेरे लिए वो छाया नहीं है, मेरी माँ है। माँ, मेरे पिता की अर्धांगिनी है वो। और आज आपको उनसे समस्या हो रही है, तो इसका विचार आपने उस समय क्यों नहीं किया जब आपने उन्हें अपनी गृहस्थी सौंपी थी? वो मूर्त रूप ही क्यों प्रदान किया जिसे आज आप स्वयं नष्ट करने पर स्थिर हैं? वो मेरी भूल थी, और तब जो मुझसे भूल हुई थी उसे मैं आज सुधार रही हूँ पुत्र। भूल? तो अब मेरी माँ मात्र एक भूल है आपके लिए? क्रोधित मत हो पुत्र, मैं भी तुम्हारी माता ही। नहीं, कुछ नहीं है आप मेरी। पुत्र
पुत्र, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने अपने क्रोध पे नियंत्रण पा लिया है। क्या सत्य कहा था तुमने पुत्र? नहीं माँ, कदापि नहीं। किंतु माँ, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उचित नहीं है। माँ रुक जाइए, मत जाइए माँ। नहीं देवी छाया, अब आपका और रुकना उचित नहीं। आज इस जटिल समस्या का अंत होना ही चाहिए। किंतु आप देखना यह है कि आप किसके शब्दों का मान रखती हैं। अपने स्वामी का आदेश मानती हैं या अपने पुत्र